श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांची जा रही चंपेश्वर शिव महापुराण कथा का आज दूसरा दिन था। ये कथा रायपुर छत्तीसगढ़ से चल रही है। आज की कथा का पूरा रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त हो सकता है। आज की कथा में गुरुजी ने जो बताया है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी से शेयर कर रहे हैं। आज की कथा से हमने लगभग 19 विशेष जानकारियाँ एवं उपाय लिए हैं, साथ ही हमने कुछ पत्र शामिल किए हैं। गुरुजी जब व्यासपीठ पर बैठे तो प्रारंभ में ही उन्होंने बताया कि आज दूसरे दिन की कथा के लिए सुबह 4 बजे से ही पूरा पंडाल भर गया था। इसके बाद गुरुजी ने बताया ये कथा की दूसरी जानकारी है। जब आप सोना पहनते हो, सोने की कोई रकम पहनते हो तो चोर की दृष्टि आपके ऊपर होती है, पर आप चोर को देख नहीं सकते, पर चोर की दृष्टि आपके ऊपर अवश्य होती है। उसी तरीके से आप भगवत भजन करते हो, शिव भक्ति में लगे रहते हो, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो, भक्ति भाव में हो तो शिव जी की दृष्टि आप पर है, ये निश्चित है। कि अगली तीसरी जानकारी, छल से 1 लोटा जल शिव जी को नहीं चढ़ाना है। यदि हम छल कर कर किसी का दिल दुखाकर 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। अगली कथा की चौथी जानकारी, जब हमारा व्रत रहता है या कोई साधना रहती है, भगवान पर यदि हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव मंदिर भी जाते हैं, या कोई व्रत धारण किया है, आपने पशुपतिनाथ व्रत किया है या सोमवार का व्रत किया है, एकादशी का व्रत किया है और उस दौरान हमने कोई अपशब्द कह दिया, हमने किसी पर गुस्सा कर दिया तो हमें उस व्रत का पुण्य नहीं मिलता है। उस व्रत का पुण्य का फल हमारा क्षीण हो जाता है। ताकि अगली 5वीं जानकारी, भगवान की अविरल भक्ति को कहीं से हम ला नहीं सकते, उसे हमें अंदर से निकालना होता है, स्वयं प्रकट करना होता है। जब हम अपने अंदर शिव भक्ति में बल बढ़ाते हैं, शिव भक्ति हम निरंतर करते रहते हैं तो हमारे अंदर से स्वयं वो भक्ति प्रकट होती है और हमको अविरल भक्ति प्राप्त होती है। था कि अगली 6ठी जानकारी, गुरुजी ने बताया है कि पूर्व के कर्म के अनुसार जो हमारे भाग्य में दुख लिखा होता है वो दुख हमें इस जन्म में काटना होता है। तो वो दुख हमारा कैसे कटेगा? तो गुरुजी ने कहा है कि आप 1 लोटा जल शिव मंदिर में जाकर अर्पित करते हो, समर्पित करते हो, शिव भक्ति में लीन रहते हो तो उससे हमारे जो ललाट पर भी दुख लिखा होता है वो मिटता चला जाता है। कथा की अगली 7वीं जानकारी, गुरुजी के पास एक पत्र आया था जिसमें लिखा था मेरा नाम शंकर यादव है और उनकी एक बेटी है जो 2 महीने से वेंटिलेटर पर पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब इसे घर ले जाओ, अब जितनी श्वास बची होगी ये घर पे काटेंगी। पर उन्होंने टीवी पर गुरुजी की कथा सुनी थी और उनके बताए अनुसार शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और वो शिव जी का जल डॉक्टर से पूछकर, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके जो बेटी की श्वास नली में नली लगी हुई थी उसमें 2 बूंद देना चालू कर दिया। इसके बाद जो बेलपत्र थी वो खिला तो सकते नहीं थे तो वो पलंग पर रख दिया करते थे और बेटी को धीरे धीरे आराम लगना शुरू हो गया। 15 दिन के बाद बेटी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल हुई और बेटी आज घर पर आई हुई है। तो कथा में उसी के लिए वो धोग लगाने आए हुए थे। बेटी पूरी तरीके से स्वस्थ थी। कथा की अगली 8वीं जानकारी, शिव जी और शिव भक्त की निंदा हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई शिव भक्त 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जा रहा है उसे देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके ललाट पर जितने दुख तकलीफ लिखी हुई है वो सब आपके खाते में आ जाता है, तो इससे बचें। कथा की अगली 9वीं जानकारी, दिए लगाने से ज्यादा, अगरबत्ती लगाने से ज्यादा, व्रत करने से ज़्यादा, धार्मिक अनुष्ठान करने से ज़्यादा किसी गरीब की सहायता कर दो। यदि किसी को ज़रूरत है आपकी तो आप उसके लिए तत्पर खड़े हो जाओ। बड़े पुण्य का काम कुछ हो ही नहीं सकता। तुम दुनिया की आंखों में आंसू देकर यदि पुण्य कर्म करते हो, व्रत करते हो तो भगवान उसे स्वीकार कभी नहीं करते। अगली 10वीं जानकारी, गुरुजी ने बताया जिस तरह शबरी रास्ते के कंकड़ हटाकर दूर फेंक देती थी, किसी के मार्ग में भी वो कंकड़ ना आ पाए तो उसे राम जी मिले, राम जी ने दर्शन दिया। उसी तरह हमें दूसरे के मार्ग का कंकड़ नहीं बनना है, दूसरे को कष्ट देकर हमें पुण्य कर्म नहीं करना है। कथा की अगली 11वीं जानकारी, गुरुजी ने बताया कि यदि आप मंदिर जाकर जल नहीं चढ़ा सकते तो आप मंदिर के बाहर से ही शिव दर्शन कर लीजिए, उतना ही काफी है। उतने ही दर्शन से आपके वैकुंठ के द्वार खुल जाएंगे, बस आपका निर्मल मन होना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं निर्मल मन सो मोहे पावे, अर्थात जिसका निर्मल मन है उसे भगवान हमेशा अपने पास रखते हैं। कि अगली 12वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कि वैकुंठ ना हमने देखा है ना आपने देखा है और जो वैकुंठ गया है वो वापस नहीं आया है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है शिव भजन करो, शिव का गुणगान करो, वैकुंठ अधिपति खुद आकर आपको दर्शन देंगे। कथा की अगली 13वीं जानकारी, गुरुजी ने पुरुष वर्ग से कहा है कि जब भी आप शिव मंदिर जाओ, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ। जब शिव जी से आप बेलपत्री प्राप्त करो तो उसे खाने से पहले कुछ देर अपने जो लेफ्ट साइड में पॉकेट दिया गया है उसमें जरूर रखिए, अपने हृदय के पास। उससे क्या होता है कि हृदय का संचार अच्छे से होता है और व्यक्ति हार्ट अटैक से बचता है। कथा की अगली 14वीं जानकारी, गुरुजी के पास एक पत्र आया था मोर ध्वज वैष्णव जी का
उन्होंने लिखा था कि हमारी शादी को 10 वर्ष हो गए थे पर कोई संतान नहीं थी। मेरी पत्नी की बच्चादानी में डॉक्टर ने गांठ बताई थी, जिसका ऑपरेशन भी हमने करवा लिया था। इसके बाद भी हमें संतान सुख नहीं मिला। हमने सारे ज्योतिषों को भी दिखा दिया, वास्तुशास्त्र के दोष सारे उपाय किए पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद हमने आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी। पिछले वर्ष जब हालेकोसा में कथा थी तो वहाँ पे हमने वो पूरी कथा सुनी। 7 दिन में से एक दिन हमने हालेकोसा के पंडाल में जाकर कथा सुनी और वहाँ पे हमने विनय किया। इसके बाद 3 महीने के अंदर बाबा ने गोद भर दी। अभी 7वां महीना चल रहा है, बाबा को धोख देने पंडाल में आया हूँ। कथा की अगली 15वीं जानकारी, गुरुजी के पास पत्र आया जिसमें आलिश गंजवी नाम का था। मेरी बेटी 3 साल की है, आँख के नीचे गांठ हो गई। डॉक्टर ने ब्लैक फंगस की गठान बताई थी और हमें ऑपरेशन नहीं करवाना था, तो हमें गुरुजी के बताए अनुसार डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेट के ये ठीक नहीं होगी। अब गुरुजी की कथा के अनुसार हमने शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, क्योंकि हमें ऑपरेशन नहीं कराना था। और वो जल हम बच्ची की आंखों के नीचे लगाते रहे और साथ में बेलपत्री बाबा से निवेदन करके लाए। वो बेलपत्री पीस कर हम बेटी को खिलाते रहे, तो बेटी एकदम ठीक हो गई है और ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। कथा की अगली 16वीं जानकारी, आज की कथा के अंतिम चरणों में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया। गुरुजी ने ये कहा कि प्रेशर थोड़ा बढ़ा दो या फिर कथा यहीं बंद कर दें। बोलते बोलते पूरा गला खराब हो गया। इसके बाद गुरुजी ने समीर और आशीष को माइक से ही बोला, समीर जी और आशीष जी, अगर आप कथा लेते हो तो अगली बार पहले साउंड सिस्टम चेक कर लिया करो। इसके बाद गुरुजी ने कथा आगे जारी रखी। पर मैं आपको बता दूं, साउंड से गुरुजी को आज कथा शुरू होते ही बहुत दिक्कत हो रही थी। कम से कम 8 से 10 बार गुरुजी ने साउंड सिस्टम वाले को कहा भी कि माइक ठीक करो, वॉल्यूम बढ़ाओ, पीछे आवाज़ नहीं जा रही है। इस तरीके से गुरुजी ने कथा प्रारंभ से ही बोलते गए थे, क्योंकि लोग इतनी दूर दूर से कथा सुनने आते हैं, अपना कीमती टाइम देकर श्री महापुराण सुनना चाहते हैं और ऐसे में साउंड सिस्टम की मिस्टेक से कथा उन तक अच्छे से ना पहुंच पाए, तो इस पर गुरुजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। ताकि अगली 17वीं जानकारी, गुरुजी ने बताया पशु और पक्षियों से हमें एक सीख सीखना चाहिए, क्योंकि वो जब भी रहते हैं तो साथ साथ दिखते हैं। जैसे एक गाय आपको कभी नहीं दिखेगी, हमेशा 3-4 गाय एक साथ ही रहती हैं, संगठित रहती हैं, क्योंकि संगठित रहने में वो बल होता है। कथा की अगली 18वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कि बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा बंगला बनाओ और बड़ा बिजनेस फैलाओ, मना नहीं है। आप खूब बड़ा बनो पर मुख से बड़ी बड़ी बातें मत करो, क्योंकि श्री महापुराण की कथा कहती है जो छोटा बनकर रहता है वह अपनी काया, शरीर और माया दोनों को संभाल लेता है। तो इसलिए ज़्यादा बढ़कर मत बोलो, अपने से बड़ों का सम्मान करो और अपनी ऐसी वाणी रखो कि उसमें अहंकार न छलके। अपनी वाणी संयमित रखो। कथा की अगली 19वीं जानकारी और आखिरी जानकारी, गुरुजी ने कथा के लास्ट में बताया कि जो अगली कथा है गुरुजी की 16 नवंबर से 22 नवंबर को रहेगी। न्यू हाईवे सिटी, GT रोड, कल्याणपुर, कानपुर में रहेगी और इस कथा का नाम रहेगा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा। और ये कथा आस्था चैनल, YouTube, फेसबुक पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो थोड़ी भी आपके लिए उपयोगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।